बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम टेंसर एनालिसिस की है, टेंसर अलजेब्रा चैप्टर से। राइट द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड सम। तो यहाँ पर एक में तो आपको इंडिकेट किया गया है, इनकी वैल्यू जो है वो 3 तक रहेगी और इसमें हमें n की वैल्यू नहीं बताई। तो नहीं बताई इसका मतलब हमें 1 से लेके n तक लेना होगी। तो 2 पार्ट है इसमें। तो पहला है डेल ओवर डेल एक्स के स्क्वायर रूट जी और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ में, और दूसरा है डेल एक्स जे बार ओवर डेल एक्स के ओवर डेल एक्स एम। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पर सम इंडिकेटेड सम यानी हमें दे रखा है कि कहाँ तक हमें जाना है। तो पहला वाला पार्ट जो दे रखा है उसमें के एक डमी इंडेक्स है, क्योंकि एक ही टर्म में जब कोई भी इंडेक्स रिपीट होता है, एक सुपर स्क्रिप्ट में दूसरा सब स्क्रिप्ट में, तब यहाँ पर उसका हम सम कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ पर भी नज़र आएगा हमको के यानी डमी इंडेक्स, तो उसमें हम डेल ओवर डेल एक्स पहले तो 1 रखेंगे और बाकी चीज़ों को एज इट लिख देंगे, प्लस एन की वैल्यू 3 तक है तो ये 3 टर्म में से आएंगे। डेल ओवर डेल एक्स 2 आएगा, स्क्वायर रूट जी और ए 2 आ जाएगा। फिर 2 के बाद आपके की वैल्यू 3 तक ही जाएगी। डेल ओवर डेल एक्स 3 और यहाँ पर हो जाएगा ए 3 हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 टर्म तक हम लोगों ने इसको लिख लिया है और ये रूट जी इसमें रह गया, उसको भी लिख लेंगे रूट जी, यानी बाकी चीज़ें तो वैसे रहेंगी, सिर्फ के की वैल्यू पहले 1 रखी जाएगी, फिर 2 रखी जाएगी, फिर 3 रखी जाएगी। अब सेकंड वाला पार्ट है, इसको हम लोग कर लेते हैं। डेल एक्स बार जे ओवर डेल एक्स के एंड डेल एक्स के ओवर डेल एक्स एम। तो हम देख रहे हैं कि एक ही टर्म में ये रिपीट हो रहा है, तो ये के डमी इंडेक्स है और यहाँ पर नहीं दे रखी है इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसको हम n तक ही रखेंगे, यानी नेचुरल नंबर तक। पहले तो 1 रखेंगे पूरे टर्म में, यानी समेसन लग जाएगा, सिग्मा इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बाकी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी, जो डमी है यानी जो रिपीट हो रहा है कि उसमें पहले तो हम उसकी जगह पर 1 रखेंगे x, बाकी चीज़ें वैसे ही रख दी हमने। फिर हम 1 की जगह पर आपकी 2 कर देंगे, डेल एक्स जे वार ओवर डेल एक्स 2 डेल एक्स 2 ओवर डेल एक्स एम। फिर इसके बाद हम यहाँ पर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और लास्ट में जाके हम n रख देंगे, डेल एक्स वार बाकी चीज़ें वैसे ही रखेंगे। डेल एक्स यहाँ पर 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 एंड सो ऑन करते हुए n रख देंगे, तो डेल एक्स n ओवर डेल एक्स m हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको जो टर्म्स के फॉर्म में लिखना था, टर्म्स में लिखना था इस सम को, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये कंप्लीट प्रॉब्लम हो गई है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।